मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पास अपनी सफाई देने के लिए कोई सबूत नहीं था। देखो एडोराडो, हम पहले ही बहुत से मसलों में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अलेजेंड्रो उन पैसों का पूछ रहा है जो तुमने जमीन बेचकर हासिल की। मैंने कहा मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तुम्हें सच पता चल गया है और अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कुछ नहीं होगा, डरो मत। एडोराडो ने अपनी हद पार कर दी है इस दफा। तुम मेरी हो, तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था, अलेजेंड्रो से नहीं। तुम उसे खुद को हाथ लगाने की इजाजत नहीं दे सकती, तुम्हें उससे तलाक लेनी होगी। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे सोफिया। अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह थी तो मुझे धोखा देने से पहले सोचते। तुमने पूरी जिंदगी 2 नंबर काम किए और मेरी जगह पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक बार फिर पीछे रह गए। तुम मुझ पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर सकते हो। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है और तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बुरा मेरा लग रहा है। पायलट और उसका साथी दोनों मारे गए थे। फ्लाइट में जितने भी लोग मौजूद थे उन सबकी मौत का हिसाब तुम दोगे, खबीस कहीं के। एक बात कहूं, तुम जो कुछ कह रहे हो उस बारे में सोचकर मैं खुद को परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ ये कहानियां बना रहे हो ताकि मुझे कंपनी से निकाल सको। इसके अलावा और कोई वजह नहीं। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बुरा हुआ और हम सबको इस बात का दुख है और अफसोस है। तुम समझते हो कि ये सब मैंने प्लान किया। जरा सोचो, अगर मैं प्लान करता तो कुछ भी करके इसे कामयाब बनाता। तुम्हें तो वैसे भी पता चल जाता बहुत समझदार जो हो। तुम थे जिसने करवाया था वो एक्सीडेंट। मुझे मारने की हर मुमकिन कोशिश की एडोराडो। इसके लिए तुमने सोफिया को इस्तेमाल किया, लेकिन प्लान हो गया बर्बाद, हमेशा जो होता आ रहा है। और आखिर में तुम्हारे पास कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पास तुम्हारी बात का सबूत हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इल्जाम सबूत लाऊंगा मैं। बहुत जल्द सबूत तुम्हारे सामने होगा। अगर तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताना जरूर, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं कि असल में तुम्हें बेवकूफ कौन बना रहा है। ठीक तो ये भी है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं। हेलो। यहाँ क्या हो रहा है भाई? काम हो रहा है। बस थोड़ा परेशान थी और सुकून चाहिए था, इसलिए यहाँ कर बैठ गई। वैसे तुम यहाँ बैठ सकती हो। वाकई में तुम काम कर रही हो? हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है अब ये। वाह, क्या काम? बस कुछ रिपोर्ट्स देख रही हूँ डिपार्टमेंट्स की। काफी कुछ नजर आ रहा है मुझे। हर डिपार्टमेंट में कुछ न कुछ ऐसा है जो बेहतर हो सकता है। हाँ, मैं देख रही हूँ तुम काफी लगन से काम कर रही हो। तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। जब से लंडो ने मुझसे कहा कि मेरा कंपनी में इंटरेस्ट नहीं, मैं कोई आइडियाज शेयर नहीं करती, तब से मैं सीरियस हूँ। बस अपनी इन्वॉल्वमेंट तो दिखानी है उसे। मैंने तो पहले भी कहा था तुम्हें कंपनी में इन्वॉल्व होना चाहिए। पता है, कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाकर हम अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट स्पॉट पर तवज्जो देकर भी हम उसको बेहतर बना सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर कस्टमर सर्विस बेहतर हो तो बिजनेस तेजी से ग्रो करता है। मार्केट में इन रहने के लिए कस्टमर का रिव्यू बहुत मैटर करता है, क्योंकि बुकिंग के वक्त वो इन्हीं चीजों को नजर में रखते हैं। और रिव्यूज अच्छे हों तो होटल खुद ब खुद ऑन प्रायोरिटी दिखने लगता है। सही कह रही हो। इन पॉइंट्स पर काम करके हम होटल इंडस्ट्री में बहुत आगे जा सकते हैं। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। अगर मैंने ये कर लिया ना तो मुझे यकीन है अलेजेंड्रो को ये साफ नजर आ जाएगा कि मैं कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। अच्छा, तुम्हारी नजर में कोई ऐसा है जो मेरी इस काम में मदद कर सके? एक मिनट, मुझे एक लड़के का पता है, लेकिन उसे मैं ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानती हूँ। कहा जाता है कि वो काफी एक्सपर्ट है इस काम में और हर चीज बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, एक्सेप्शनल है। गुड, तो वो है कौन? नाम क्या है उसका? मेरे ख्याल में मैक्स, शायद यही नाम है। डिटेल सेंड कर दूंगी, तुम उससे खुद बात कर लेना। हाँ प्लीज जल्दी कर देना, मुझे बहुत जरूरत है। हेलो गर्ल्स। हेलो मामा। गुड मॉर्निंग आंटी। यहाँ बैठो। हाय, गुड मॉर्निंग मेरी जान। तुम इतनी सुबह यहाँ पर? मैं यहाँ आपसे ही मिलने आई थी। दरअसल कुछ शेयर करना था आपसे। हो सकता है आपको मेरी ये बात पसंद ना आए। बिल्कुल। क्या हुआ है? सोफिया को एडोराडो से बहस करते देखा। वो बहुत करीब थे एक दूसरे के। मैं सुन नहीं पाई कि वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन मुझे यकीन है वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है वो एक दूसरे को जानते हैं। जिस तरह से बातें कर रहे थे ना वो दोनों, ऐसा लगा जैसे दो दोस्त आपस में सीक्रेटिव बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आप घर की बड़ी हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। लगता है आज तुम्हारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। हाँ, और तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, इसलिए प्लीज कहीं दूर चले जाओ। वैसे तुम यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि मैं एडोराडो को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी। मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। कहा था ना तुम अक्लमंद हो और खूबसूरत भी, और मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। स्टॉक कर रहे हो तुम मुझे? नो, मैं तो बस तुम्हें जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी और मेरी अच्छी दोस्ती हो सकती है। अच्छा, वाकई? हाँ बिल्कुल, तुम मौका तो दो। हेलो, अच्छा ठीक है, आता हूँ। अभी तो जाना है।
लेकिन उम्मीद करता हूँ अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम अच्छे से पेश आओगे मुझसे। शायद आ जाओ। नो नो नो, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है इज़ाबेल। मैंने खुद देखा है, वो दोनों जिस तरह बात कर रहे थे नॉर्मल नहीं लग रहा था। जरूर कोई पुराना ताल्लुक है उनके दरमियान। तुम इतनी श्योर कैसे हो? देखो मैं जानती हूँ जो हालात हैं, तुम्हें सोफिया पसंद नहीं है, उसकी शादी जो हो गई है अलेहांड्रो से, पर तुम्हें भी अब सच्चाई को मान लेना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अलेहांड्रो ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। नहीं, अलेहांड्रो ने मेरे साथ जो भी किया उसका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उसे बहुत चाहती हूँ, इसीलिए मैं उसके सामने सोफिया की हकीकत खोल के रखना चाहती हूँ, और ये जरूरी भी है। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आंटी। और वैसे भी मामा, इज़ाबेल इस मामले में झूठ क्यों बोलेगी? एग्जैक्टली। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, पर मैं ऐसे ही इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही। मैं सोफिया और एडोराडो से इस बारे में बात करूंगी, फिर जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। क्या वाकई अलेहांड्रो को सब सच बता दिया तुमने? हाँ ऐसा ही है। मज़ीद धोखा नहीं दे सकती थी उसे। मैं समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती ब्लैंकेटा, मेरे लिए उसे सच्चाई बताना कितना मुश्किल था। अच्छा, फिर उसने क्या कहा तुम्हें? यही कि मैंने उसके शक को हकीकत में बदल दिया। वाकई? हाँ, उसे पहले ही शक था जो हुआ उसके पीछे एडोराडो का हाथ है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? मैं नहीं जानती। मैं भी अब डरी हुई हूँ कि आगे क्या होगा। ओह सोफिया, देखो जितना मैं जानती हूँ अलेहांड्रो वाकई में बहुत पावरफुल इंसान है। और वो, हाँ मैं जानती हूँ ऐसा ही है, और वो चाहता तो हमें बर्बाद कर देता। सोफिया, तो अब तुम क्या करोगी? फिलहाल मुझे उस पर भरोसा है कि वो सब ठीक कर देगा। वो वाकई अच्छा है और वो मुझसे प्यार भी करता है। उम्मीद है आंटी इस बारे में कुछ करेंगी। पता नहीं यार, मुझे तो लगता है तुम्हारा यकीन ही नहीं किया। लेकिन मैं सच कह रही हूँ वेनिसा। हाँ मेरी जान, मैं जानती हूँ, लेकिन हमें उनके सामने साबित करना होगा। वैसे क्यों ना हम हायर कर लें कोई डिटेक्टिव कंपनी? तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा हो जाएगा? सोफिया की असलियत सामने लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो यही आइडिया बेहतर है। हाँ, सोफिया बहुत चालाक लड़की है, वो एडोराडो के साथ नजर आने का रिस्क नहीं लेगी। नहीं नहीं इज़ाबेल, हमें कुछ और सोचना होगा। इस वक्त ना सिर्फ हमारी फैमिली को खतरा है उससे, बल्कि हमारी कंपनी को भी। देखो, हमें कुछ तो करना होगा, और ये बहुत अच्छी बात है कि अब तुम कंपनी पर ध्यान देने लगी हो। इससे हमें फायदा होगा। तुम्हारी आइंदा से इन दोनों पर नजर रहनी चाहिए, क्योंकि अब वो भी कंपनी में काम कर रही है। सही, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यानी अब डिटेक्टिव का काम करना होगा तुम्हें। कुछ भी पता चलते ही मुझे बताना, और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि सोफिया के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। ओह सोफिया, अब तो वाकई में तुम बड़ी मुसीबत में फंस गई। हाँ, जानती हो उस वक्त मुझे क्या डर था? इस बात का नहीं कि वो मुझे जेल भेज देगा, बल्कि इस बात का कि कहीं उसे खो ना दूं। मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा है। मैं जानती हूँ सोफिया। यू नो, मैं नहीं जानती कि हम एक साथ रह पाएंगे भी या नहीं। देखो ऐसी बातें मत करो, क्या पता तुम दोनों एक हो जाओ। कम ऑन, अलेहांड्रो जैसे इंसान को कोई भी मिल जाएगा तो वो मेरी तरफ क्यों देखेगा? क्यों नहीं देखेगा वो? तुम में आखिर कमी किस बात की? हाँ, तुम ब्यूटीफुल हो, स्मार्ट हो और इंटेलिजेंट भी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। यही तो बात है। अब मैं अच्छी नहीं रही, मैंने धोखा दिया है उसे, सब जानते हुए। लेकिन तुमने उसे सच बता दिया है। हाँ, लेकिन फिर भी ब्लैंकेटा, हम दोनों में बहुत फर्क है। उसकी क्लास अलग है, मेरी अलग है। हम दोनों एक झूठ की बुनियाद पर एक दूसरे से मिले, इतना वक्त उसे धोखे में रखा। क्या अब वो मेरी इस मोहब्बत को तस्लीम कर पाएगा? तुमने कॉल की तो मैं रुबैका के साथ था, क्या हो गया? तुमने मेरी बात सुनी थी? सब पता चल गया है अलेहांड्रो को। क्या मतलब? हमें यहाँ से भागना होगा इससे पहले कि वो हमें जेल भेज दे। क्या कह रहे हो? तुम्हें यकीन है? हाँ यकीन है, क्योंकि उसने खुद मुझे सब बताया। लेकिन ऐसा क्या सबूत लग गया उसके हाथ? हमने तो कुछ नहीं छोड़ा। उसके पास क्या सबूत है मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ हमारी सच्चाई जान चुका है वो। मतलब हम नहीं बच सकते? हाँ, तो फिर अब क्या करें? हमें पैसे निकालने होंगे।
हमें अपने और सोफिया की फैमिली के टिकट्स देके यहाँ से दूर चले जाना होगा। सोफिया क्यों जाएगी तुम्हारे साथ? मैंने कहा था तुमसे कि वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैं उसे अपने भाई का होने नहीं दूंगा। और अगर वो साथ ना आई? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे जबरदस्ती साथ ले जाऊंगा। एडोराडो तुम फिर से सोच लो, अच्छा होगा। मेरे पास यहाँ से ले जाने का रास्ता है उसे, और वो अपनी मर्जी से जाएगी। अरे क्या मिस्टर हुगो, इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? तकलीफ की कोई बात नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। और अगर आप चाहें तो मैं इसे डाइनिंग हॉल में पहुंचा दूं। नो नो, मैं जानता हूँ यहाँ मुझे कोई नहीं देखना चाहता। मैं यही खा लूंगा कमरे में। क्या बोलते हैं आप? जो आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। ये तो आपके दामाद का घर है मिस्टर अल्फांसो, मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ? लेकिन वो घर में कहाँ मिलता है। यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता सिवाय तुम्हारे। तो फिर सोच क्या रहे हो? आ जाओ नाश्ता करते हैं। नहीं नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो इसमें क्या हो जाएगा? किसी से नहीं कहूंगा। हाँ आ जाओ, बैठो। ठीक है। क्या वाकई? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हर बात से इनकार कर रहा था वो। एक्सीडेंट के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाओ। समझ गया। मैं जानता हूँ प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। एक मिनट, मैं नहीं जानता, मगर कुछ तो मिलना चाहिए। आई थिंक हमें हैंगर की सिक्योरिटी कैमरास की रिकॉर्डिंग को चेक करना होगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे सबूत चाहिए। रिलैक्स हो जाओ, मैं देखता हूँ। सोफिया, उसने आखिर सच बता दिया। क्या कहा? मुझे तो ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। एलन वो बहुत उदास थी। देखो अल्हेंड्रो, मेरे भाई, मैं ये तुमसे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन सोफिया को बेवकूफ बनाना इतना आसान काम नहीं है। तुम उस पर इतना भरोसा मत करो। तुम खुद सोचो, तुमने देखा है कि सोफिया और उसकी फैमिली कितने शरीफ लोग हैं। हाँ ठीक है, लेकिन उसने घर वापस आते ही तुम्हें सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि एडोराडो ने धमकाया है उसे। अल्हेंड्रो, देखो मैं जानता हूँ वो वाकई खूबसूरत है और तुम उसे पसंद करते हो, लेकिन अब भी वो तुम्हारे लिए एक अजनबी है, ये बात मत भूलना। इसमें काफी पैसे हैं। जबरदस्त। बाकी सारी रकम ऑफशोर अकाउंट में है। क्या तुम सब ले आए? दिखाओ। जबरदस्त, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। क्या सोफिया मान जाएगी? वो अपनी फैमिली के लिए सब कर सकती है। काश कि उसने शुरू से मेरा साथ दिया होता। एडोराडो, माना कि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें कोई और मिल जाएगी, फिर सोफिया ही क्यों? सोफिया के अलावा और कोई नहीं, समझ गए? जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने वहां पर सारे इंतजाम कर लिए हैं। बस जैसे ही डॉक्यूमेंट्स बन कर आते हैं, हम फॉरेन बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ठीक है, सोफिया को लाता हूं मैं। एक बार फिर कह रहा हूं तुमसे, उसे उसकी फैमिली को छोड़ दो। यहीं मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं सोफिया को नहीं छोड़ सकता। सुन लिया? देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें मोहतात रहना होगा। एडोराडो का इसमें हाथ है या नहीं, फिलहाल ये भूल जाओ। प्लानिंग तुम्हारी जान लेने की थी। तुम्हारा मेरे सामने खड़ा होना एक मोज़ा है। मुझे पता है, मगर सोफिया सच कह रही है, यकीन करो। देखो, तुम्हें इस बारे में पुलिस से बात करनी चाहिए। उन्हें कह दो कि तुम्हें एडोराडो पे शक है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। हे, क्या हो गया है? मुझे पता है, मुझे फिक्र है तो सिर्फ लूसिया की। नहीं जानता कि वो उस वक्त किस तरह रिएक्ट करेंगी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ये वक्त उनके लिए वाकई बहुत मुश्किल होगा। एडोराडो के साथ मुझे क्या करना है ये सोचना होगा। किसी और को तकलीफ दिए बगैर उससे हिसाब लेना है। सोफिया, उसकी फैमिली, लूसिया, वो सब लोग मजलूम हैं एलन। उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा अल्हेंड्रो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा फिक्र सोफिया की है ना? और वो क्यों? क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत होने लगी है एलन। ओ देखो तो कौन आ रहा है। मासूम लड़की, बहुत हिम्मत है तुम में सोफिया। गुड मॉर्निंग। ओह प्लीज इज़ाबेल, आज लड़ने का मूड नहीं है मेरा। वेनिसा ने मुझे बताया कि तुमने इसे बहुत चालाकी से थप्पड़ मारा और फिर अल्हेंड्रो के पास रोते हुए चली गई। मैंने कहा ना, मुझे बात नहीं करनी। अच्छा क्यों? क्या इसलिए कि अल्हेंड्रो नहीं है यहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए? अगर तुम समझ रही हो कि यहाँ पर सबको बेवकूफ बना दोगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हो कौन और कितनी गिरी हुई लड़की हो। अच्छा, ऐसा मत समझना कि इस घर में कोई नहीं जो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाए। मैं हूं ना याद दिलाने के लिए। स्विमिंग आती है ना?
कुछ तो शर्म दिखाओ सोफिया, अपनी फैमिली को लो यहाँ से और चले जाओ तो बेहतर होगा। समझ नहीं आ रही कि तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जो तुम्हारा नहीं उसे अपना कहना छोड़ दो। देखो, मैंने अपनी लाइफ में बहुत लड़कियां देखी हैं, मगर उनमें से कोई एक भी नहीं थी सूफिया जैसी। देखो यार, मुझे फिर भी लगता है कि उस जैसी लड़की पे इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। वो इस सब में पूरी तरह बेकसूर है। अलहैंड्रो, यार इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ, लेकिन इसका सबूत भी तो नहीं है कि सोफिया इसमें शामिल है। अगर तुम उसे उस वक्त देखते तो पता चलता कि वो कितनी डरी हुई थी। एडोराडो ने उसको इस्तेमाल किया है। देखो, एडोराडो को लेकर मैं कुछ भी मान सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ बहुत अजीब है। सोफिया एक अच्छी लड़की है और मैं कोशिश करूंगा कि एडोराडो को सोफिया की जिंदगी से निकाल दूं। आई होप कि तुम्हारा दिल न टूट जाए। मैं चाहता हूँ वो खुश रहे, सुकून में रहे, और उसके लिए मैं उसे इतना प्यार देना चाहता हूँ जितना उसे कभी नहीं मिला होगा। देखो, इस पूरे मामले में सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने तुम्हें आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा मेरे भाई। इजाबेल के साथ तुम कभी खुश नहीं थे। सच में वो बहुत अलग है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो तुम सोच रहे हो सब कुछ वैसा ही हो और सोफिया तुम्हें हर्ट करने का रीजन न बने। मैं अभी सबक सिखाती हूँ, उसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? छोड़ो नहीं, कोई भी मेरी फैमिली के साथ ऐसे पेश नहीं आ सकता। क्या? हमें इसी वक्त यहाँ से जाना है। अब क्या हुआ है? क्यों जाएंगे हम यहाँ से? अल्हेंड्रो सारा सच जान चुका है और पुलिस यहाँ अरेस्ट करने आ रही है।